नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर एग्ज़ाम गुरु में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए वर्मी कंपोस्ट से संबंधित कुछ जानकारियाँ, कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो कि हमें मालूम होना बहुत ज़रूरी है। और कृषि के बहुत सारे एग्ज़ाम में वर्मी कंपोस्ट से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आने वाले समय में भविष्य में भी पूछे जाएंगे। इसकी कुछ जानकारियाँ हमें प्राप्त होना बहुत ज़रूरी है। भारत में वर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद बहुत अत्यधिक मात्रा में फैलता जा रहा है। लोग इसकी बहुत डिमांड कर रहे हैं और इसका बहुत बड़ी मात्रा में यूज़ हो रहा है। शुरू करते हैं। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं हम। अपना पहला क्वेश्चन हमारा, केचुए का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? केचुए का जंतु वैज्ञानिक नाम पोस्थुमा, फेरेटिमा पोस्थुमा, लुब्रिकस, रुबेलिस, इसेनिया फेटिडा व इसेनिया हॉर्टेंस है। इसमें जो लास्ट वाला नाम है इसेनिया हॉर्टेंस, ये यूरोपियन नाम है। हमारा अगला क्वेश्चन है, केचुए का पालन कहलाता है? केचुए का पालन कहलाता है वर्मी कल्चर। जो केचुए का हम जो पालन करते हैं वो कहलाता है वर्मी कल्चर। हमारा अगला क्वेश्चन है, केचुए के द्वारा बनाई गई खाद कहलाती है? केचुए के द्वारा बनाई गई खाद कहलाती है वर्मी कंपोस्ट। केचुए के द्वारा बनाई गई खाद वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। केचुए के द्वारा निकाली गई, क्वेश्चन है हमारा अगला, केचुए के द्वारा निकाली गई विष्ठा कहलाती है? जो केचुए खाते हैं और जो निकालते हैं मल के रूप में, उसको विष्ठा कहते हैं। केचुए के द्वारा निकाली गई जो विष्ठा वो वर्मी कास्ट कहलाती है, वर्मी कास्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट में एनपीके की मात्रा होती है? वर्मी कंपोस्ट में एनपीके की मात्रा 2.5-3.0, 1.5, 2.0, 1.5-2.0% होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मृदा उर्वरता का बैरोमीटर पृथ्वी की आंत, प्राकृतिक हलवाहा व किसानों का मित्र के नाम से प्रचलित है? इसका आंसर है केचुआ। केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, केचुए का संघ है, केचुए का जो संघ है वो कहलाता है एनिलिडा। केचुए का संघ एनिलिडा कहलाता है। केचुआ की रक्त में पाया जाने वाला वर्णक है? केचुए के रक्त में क्या पाया जाता है? हीमोसाइनिन। इसका आंसर है हीमोसाइनिन। हमारा अगला क्वेश्चन है, केचुए के शरीर के भूरे रंग का कारण है? जो केचुए का शरीर होता है वो भूरे रंग का कारण पोरफायरिन के कारण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, केचुए के शरीर के खंड बने होते हैं? केचुए के शरीर के खंड काइटिन के बने होते हैं। यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ज़्यादातर कीटों का जो ऊपरी सतह होता है वो काइटिन का बना होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, केचुए के शरीर में खंडों की संख्या होती है? केचुए के शरीर में खंडों की संख्या 100 से 120 खंड में होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, केचुए का मुख होता है? केचुए का मुख पहले खंड में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, केचुए के मुख के सामने मांसल प्रवर्ध लटकता है जिसे कहते हैं प्रोस्टोमियम। प्रोस्टोमियम कहते हैं उसको। हमारा अगला क्वेश्चन है, वयस्क केचुए के 14वें, 15वें, 16वें खंड एक दूसरे से मिल जाते हैं और एक मोटी पट्टी बनती है जिसे कहते हैं क्लाइटेलम। इसको कहते हैं क्लाइटेलम। हमारा अगला क्वेश्चन है, केचुए के शरीर में मादा जनन छिद्र होता है 14वें खंड में। केचुए के शरीर में नर जनन छिद्र होता है? इसका आंसर है 18वें खंड में। अब ये छोटी सी कुछ जानकारियां हैं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ये आपके सामने हम रख रहे हैं। विश्व भर में 3000 से ज़्यादा केचुओं की प्रजाति पाई जाती है। अगला पॉइंट है हमारा, ये जमीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है
और खेती करते समय यह एक खाद का काम करती है। अगला पॉइंट है हमारा, ये मृत पत्तियां और पौधों को खाते हैं और इनके मल से मृदा उपजाऊ बनती है। ये जो पेड़ की टूटी हुई पत्तियां होती हैं जो सूख जाती हैं, इसको अपना ये भोजन के रूप में ग्रहण करते रहते हैं। ये अपशिष्टों को कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं। ये जितने भी अपशिष्ट होते हैं उसको कंपोस्ट खाद में परिवर्तित कर देते हैं। केंचुए मिट्टी में बूर खोदकर मिट्टी को छिद्रपूर्ण बनाते हैं, इसलिए उन्हें किसानों का मित्र कहा जाता है। जो केंचुए होते हैं वो मिट्टी को इतना भोजन के रूप में खा लेते हैं और उसको इतना बारीक कर देते हैं मल के रूप में निकाल कर कि वह इतना उपजाऊ हो जाता है और वो किसानों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, केंचुए के नाइट्रोजनी अपशिष्ट और अन्य अपशिष्ट उत्पाद पौधों के लिए भोजन बनाते हैं। केंचुए द्वारा मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने की इस